प्रेम और शिकवा। प्रेम भाग्य का तीर है जिसके लगते ही नैन आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। मेरे दुखी दिल यार के वियोग को धैर्य से सहन कर। मेरे महबूब, तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया है मैंने चुपचाप सहन कर लिया है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मुझे तुझसे ऐसा व्यवहार की आशा नहीं थी। तूने मेरे दिल पर जादू करके इसे वश में कर लिया है। क्या अब इसे तेरी भेंट ना करना मेरे वश की बात है? क्या मैं अपने दिल में पक्का घर बना चुकी तेरी तड़प को बयान कर सकता हूँ? प्रेमिका शिकवा करती है कि उसे मालिक से ये आशा नहीं थी कि वे उसे अपनी जुदाई में तड़पाएगा और दुखों की चक्की में पीसेगा। ऐसा वर्णन में भरोसा छिपा होता है और शिकवा भी। गिला शिकवा उसी के साथ किया जाता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है और जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा या मान होता है। साधारण इंसान ही नहीं, मालिक की इबादत में लगे साधकों के मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते रहते हैं और उन्हें चाहिए कि इन प्रश्नों को एक तरफ रखकर तन मन से मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार इबादत में लगे रहे। इबादत में उन्नति होने पर हर प्रकार के संशय अपने आप शांत होते रहते हैं। भरोसे और भाने का ये अर्थ नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। भरोसे और भाने का अर्थ यत्न का त्याग नहीं, फल की इच्छा का त्याग है। संत महात्मा समझाते हैं कि अपने प्रयत्न पर संतोष ना करो, मालिक की तरफ से दिए फल के प्रति असंतोष प्रकट ना करो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों में अपनी तरफ से जी जान से कोशिश करना इंसान का फर्ज है। विधाता जीवात्मा का भाग्य उसी के किए हुए कर्मों के अनुसार लिखता है। इसीलिए संसारिक कार्य व्यवहार में भी उद्यम और पुरुषार्थ से काम लेना चाहिए। परमेश्वर ने जीव को मनुष्य जन्म अपनी भक्ति का धन एकत्र करने के लिए दिया है। इसीलिए परमार्थ में सफलता के लिए भी पूरा यत्न करना चाहिए। निरपेक्ष दृष्टि से जो कुछ करता है परमात्मा करता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य को अपनी तरफ से भरपूर यत्न करना चाहिए। ये सोचना ठीक नहीं कि जब परमात्मा चाहेगा तब भक्ति करवा लेगा। परमात्मा की तरफ से दी गई शक्ति और विवेक का प्रयोग न करना किसी तरह भी उचित नहीं है। भरोसे का ये अर्थ है कि इंसान को संसारिक और परमार्थिक यत्न के फल से निराश नहीं होना चाहिए। ये हिसाब किताब करने बैठ जाना कि मैंने इतनी भक्ति की थी, इसका इतना फल मिलना चाहिए था, मेरी भक्ति के फलस्वरूप अंतर प्रकाश क्यों नहीं दिखाई दिया, शब्द की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी, गुरु का नूरी स्वरूप क्यों नहीं प्रकट हुआ, आंतरिक चढ़ाई क्यों नहीं शुरू हुई, आदि सवाल मन खड़े करता है। इच्छा अनुसार फल के लिए जिद करना उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु प्रभु को अज्ञानी मन की इच्छा के अधीन करने का यत्न करने के तुल्य है। परमेश्वर की भक्ति का उद्देश्य है इंसान का मन के हुक्म से आजाद होकर परमेश्वर के हुक्म में आ जाना।